ED is all set to sue AAP netas for defamation. BJP spokesperson Basiri Swaraj has spoken out. Let's take a listen. ये पार्टी है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जल बोर्ड में भी करोड़ों के करप्शन चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी चुनी हुई प्राइवेट फर्म्स को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठती ही नहीं थी, फर्जी कागज बनाकर 38 करोड़ रुपए के टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आवंटित करे हैं। ये बहुत संगीन आरोप है और इसी के चलते हुए ईडी जांच कर रही है। आज सुबह ईडी ने आम आदमी पार्टी के अलग अलग लोगों के यहाँ छापे करे हैं। ये जांच अति आवश्यक है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भाजपा इस जांच का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी We welcome the investigations that is being carried out by the ED against those who are in fact linked to the Aam Aadmi Party, says the BJP. Listening to what Minister Atishi in fact had said earlier today. मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। Atishi in fact had said that ED is raiding and not in fact doing what is mandated. Essentially, the recordings of the investigations do not have the audio of those people who are being investigated by the ED, and this is a violation. Enforcement Directorate is all set to take Aam Aadmi Party to court. Legal action for defamation is what we know. The ED is set to take AAP to court. A series of reactions coming in. Let's take a listen. हम ये बहुत चिंताजनक है कि ईडी किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप जो भी बयान होगा वो आप सीसीटीवी के तहत वीडियो और ऑडियो दोनों में लेंगे। आज तक 2 साल में एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अब जब पूरा केस सरकारी बयानों पे आधारित है, उन बयानों के आधार पर कहीं कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला। इसलिए कल एक एप्लीकेशन भी मूव की गई है कि सारे ऑडियो और वीडियो सबमिट किए जाएं कोर्ट के सामने। पर हमें अपने सूत्रों से पता है कि ईडी ने सारे के सारे ऑडियो नष्ट कर दिए हैं। ये बेहद चिंताजनक है। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है। क्या चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण होता है कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूं और मैं किसी जांच में शामिल नहीं होऊंगा? अरविंद केजरीवाल जी लगातार सम्मन को इग्नोर कर रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये रोना रोने की जगह इन लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं के दौरान, उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिजन इन केज, कि ये एक परिंदा है जिसको बांध के रखा गया है पिंजरे में। ये यूपीए सरकार के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहा गया। मोदी जी की सरकार और मोदी जी इन संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देते, और जिन लोगों को आपत्ति है या जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो शायद इसकी आड़ में अपने गुनाह, अपने पाप छिपाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। मैं याद करा दूं दिल्ली के लोगों को, ये वही घोटाला है जिसको अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को काम दे रखा है और उसमें हजारों करोड़ रुपया वो लूट रहे हैं। वही कॉन्ट्रैक्टर आज भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर बदले नहीं। और अब आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रही हैं हम सवाल पूछते हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, आतिशी जी अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया गया जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं।
Well, the face-off between the BJP, the Aam Aadmi Party, and now the face-off between the ED and the Aam Aadmi Party, that continues to be our top focus.